खोसरगंज 6050 मीटर बुलंद चोटी है जो कि स्कर्दू के करीब शिगर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया शर्जील, आई एम अ माउंटेनियर। मैंने अपनी कोह पैमाई का आगाज़ ट्रैकिंग से किया। ट्रैकिंग से इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैकिंग करने के मौक़े काफ़ी ज़्यादा हैं, कोह पैमाई करने के मौक़े इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए मैंने ट्रैकिंग शुरू की। आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट वेंट फॉर द फेरी मेडोज बेस कैंप ट्रैक। उसके बाद से वो सिलसिला नहीं रुका, हर साल कोई ना कोई ट्रैक करती रही मैं। करते करते मैंने K2 बेस कैंप का ट्रैक किया। K2 बेस कैंप का ट्रैक करने के बाद मुझे फील हुआ कि ट्रैकिंग तो मैं कर रही हूँ लेकिन मैं कोह पैमाई की तरफ नहीं आ पा रही। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि माउंटेनियरिंग कैसे शुरू करनी है, क्या करना है। फाइनली मुझे ये लगा कि अगर मैंने माउंटेनियरिंग करनी है और मैंने माउंटेनियरिंग की तरफ आना है तो मुझे किसी किस्म के ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान में उस वक्त एक ही ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था, वो एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का एल्पाइन क्लाइंबिंग कोर्स था। मैंने वो कोर्स किया, लेकिन उस कोर्स से वापस आने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ इतना ज़्यादा सीखा नहीं। आई एम स्टिल नॉट सेल्फ सफिशेंट, आई स्टिल कांट गो एंड क्लाइंब। फिर मैंने पाकिस्तान से बाहर कोर्सेज तलाश करने शुरू कर दिए और करते करते मुझे नेपाल का पता चला कि नेपाल में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, तो मैं नेपाल चली गई। नेपाल में जो कोर्स था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, 1.5 माह का कोर्स था और उसे एल्पाइन एसोसिएशन ऑफ स्लोवेनिया ने कंडक्ट कराया था। वो कोर्स जब मैं करके आई तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि मैं अब अपने आप को कोह पैमा कह सकती हूँ। और मुझे ये भी फील हुआ कि अब अगर मैं किसी पहाड़ पे जाती हूँ तो मेरे अंदर वो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो सलाहियतें हैं कि मैं अपने रोप वर्क को और सेफ्टी को हैंडल कर सकती हूँ। नेपाल से आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और मैंने कहा कि अब मैं कोई पहाड़ सर करने जाऊँगी। मैंने 2 एक्सपीडिशंस प्लान की, एक मैं स्पेंटिक गई अटेम्प्ट करने और मैं खुशेक पीक गई अटेम्प्ट करने। दोनों जो एक्सपीडिशंस थी उनसे मुझे यही पता चला कि पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। बहरहाल दोनों से फेल होके मैं वापस आई और उसके बाद बच्चों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे 2 बच्चे हैं, वो पैदा हुए, उनको पाला और इस चक्कर में कुछ सालों का गैप आ गया, यानी दिस वाज काइंड ऑफ माय मदरहुड ब्रेक। जिस दौरान मैं घर में बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मैंने अब क्या प्लानिंग करनी है। हकीकत ये है कि नेपाल से आने के बाद मेरी टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छी थी, बल्कि नेपाल से आते हुए मेरे इंस्ट्रक्टर के ये कमेंट्स थे कि योर टेक्निक इज़ वेरी गुड बट योर फिटनेस इज़ हाफ ऑफ व्हाट इज़ नीडेड, विच वाज एक्चुअली ट्रू। मेरी फिटनेस किसी तरह से भी पहाड़ों के लायक नहीं थी। तो मैंने कहा अभी मैं फ़िलहाल बच्चों की वजह से एक्सपीडिशन पे तो नहीं जा रही, जा सकती भी नहीं, तो मुझे चाहिए कि मैं घर बैठ के अपनी ट्रेनिंग शुरू करूं। और फिर मैंने घर बैठ के अपनी फ़िटनेस ट्रेनिंग शुरू की। पहले लाहौर में करती रही, उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैंने वाकई अपनी फ़िटनेस को पहाड़ों के काबिल बनाना है तो मुझे पहाड़ों में ही ट्रेनिंग करनी होगी। और उसके लिए फिर मैं हुंजा जाके मैंने रहना शुरू कर दिया। हुंजा शिफ्ट हो गई और वहाँ जाके ट्रेनिंग करती रही और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जितनी ट्रेनिंग की थी उसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली इस साल खोसरगंज अटेम्प्ट करने गई थी। वैसे तो मैं जीजी ला भी अटेम्प्ट करने गई थी हुशे के साइड से, वो मुझसे नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैं खोसरगंज की एक्सपीडिशन पे गई और वो मैंने समिट की। और जिस तरह से मैंने समिट की मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुश इसलिए भी हूँ कि जितने साल मैंने अपनी ट्रेनिंग को दिए थे मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। अगर मैं आपको अपना फीडबैक दूं, ये पूरा 1 महीना मेरा बेसिकली पहाड़ों में गुजरा, इंक्लूडिंग माय अटेम्प्ट टू क्रॉस जीजीला फ्रॉम हुशे एंड देन द खोसरगंज एक्सपीडिशन। तो मैं जिधर से मैंने सफ़र शुरू किया था मैं अपनी फ़िटनेस से बहुत खुश हूँ। बेसिकली तो ये एक सफ़र है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस एंड इट विल कंटिन्यू। मैं जिस लेवल पे हूँ मैंने उससे भी ज़्यादा आगे जाना है, लेकिन मैं अपनी फ़िटनेस से और जो मेरी परफॉर्मेंस थी खोसरगंज पे मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिन कमियों की वजह से मैं स्पेंटिक नहीं चढ़ सकी वो कमियां मैंने काफ़ी मेहनत के बाद पूरी की हैं।